नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में। सुनने में तो बड़ा शानदार लगता है, जैसे कोई बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह। लेकिन क्या यह सच में हैप्पी एंडिंग है या सिर्फ स्पेशल इफेक्ट? आइए जानते हैं। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन हो गई है और यह एक बहुत बड़ा नंबर है। पर सवाल यह है कि ये जीडीपी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो कि एक कंट्री प्रोड्यूस करती है। इंडिया अब दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी किसी बॉलीवुड मसाला मूवी की तरह है। लोड्स ऑफ ड्रामा, एक्शन एंड ऑफ कोर्स कुछ प्लॉट ट्विस्ट। बीते कुछ सालों में आईटी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है, पर यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। हमारे जीडीपी का मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से आता है। वहीं दूसरी तरफ एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग किसी सपोर्टिंग एक्टर की तरह इम्पोर्टेड तो है, पर कभी स्पॉटलाइट नहीं मिलती। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर यह केवल सिक्के का एक पहलू है। इसके अदर साइड के बारे में इंस्टाग्राम में सुनने को नहीं मिलेगा। भारत की जीडीपी बढ़ रही है, पर व्हाट अबाउट पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम होती है देश के हर व्यक्ति की एवरेज इनकम। आसान शब्दों में बोले तो टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम मिलेगी। इंडिया में पर कैपिटा इनकम $2300 पर ईयर है, और वहीं कुछ डेवलप्ड कंट्री में पर कैपिटा इनकम $50,000 पर ईयर है। इसके अलावा बात करते हैं वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में। जहाँ कुछ अमीर लोग अपने करोड़ों के महल में रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉय एक रेंट हाउस तक अफोर्ड नहीं कर पाते। इंडिया के टॉप 10% लोग टोटल वेल्थ का 77% से ज्यादा वेल्थ ओन करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ देश की आधी जनता को दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। सवाल यह है कि हम इतना पिछड़ क्यों रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो कभी पूरा ही नहीं होता, या एजुकेशन? आधे से ज्यादा बच्चे तो यूट्यूब से पढ़ते हैं। चलो यह तो फिर भी अच्छी बात हो सकती है, पर व्हाट अबाउट हेल्थ केयर? यहाँ इलाज कराना स्विट्जरलैंड में ट्रिप बुक करने से भी महंगा है। अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो करोड़ों लोग हासिल कर रहे हैं और हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। और इन्फ्लेशन रेट देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ केवल बुरा ही हो रहा है। हमारे पास यंग जनरेशन है, जिनमें से कई टैलेंटेड यंग लोग हैं। एंटरप्रेन्योर एग्जाम्पल सेट कर रहे, वुमेन एक नया रिकॉर्ड बना रहे, और कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो रहे। हमारे पास पोटेंशियल तो है, पर केवल पोटेंशियल होने से कुछ नहीं होएगा। अगर हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, तो हमें बेटर पॉलिसी और कम जुगाड़ की जरूरत है, और जरूरत है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की।